Hello, so we are here with your chapter 8, that is redox reaction. I hope everyone is doing good and they are preparing themselves for the exam, right? So see, what I would suggest is कि अभी आपके पास डेट्स नहीं आई हैं फॉर योर फॉरेस्टर एग्ज़ाम्स, राइट? सो हमने ऑलमोस्ट, अगर मैं ये लास्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का जो हम कवर करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्विच आफ्टर दिस इनटू बायोलॉजी, ठीक है? तो हमने 11th स्टैंडर्ड की आपका 11th स्टैंडर्ड का हाफ ऑफ ए केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है एंड हाफ ऑफ ए बायोलॉजी भी हो गई है. अब हम दोबारा बायोलॉजी करेंगे और बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, राइट, ऑफ योर स्टैंडर्ड 11. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़, मैं हर एक लेक्चर में बोलती हूँ, पर प्लीज़ इसको साथ में करें. अगर आप कुछ चैप्टर्स पीछे रह चुके हैं तो प्लीज़ स्पीड अप. इट्स रियली वेरी डिफरेंट एंड ये लेवल डिफरेंट है. इट्स नॉट लाइक बेसिक जो हम 10th स्टैंडर्ड का पढ़ते आ रहे थे कि उसमें बेसिक चीज़ें थी जो आप रिलेट आउट कर पाते थे, ठीक है? पर यहाँ पे ये चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल है एंड इट्स नॉट लाइक I would say a basic level, but it is a moderate level, right? So I would suggest that. So please इसको अच्छे से करें और इसको साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अगर आपने अभी नहीं स्टार्ट किया या आप इन द मिड वे हैं, प्लीज़ स्पीड अप. दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट. फाइन. तो चलिए अब हम फर्स्ट चैप्टर में आ गए हैं, सॉरी चैप्टर 8 में आ गए हैं, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है? इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड हमारे लिए एक चीज़ ना ईजी हो जाएगी. जब हमारे लिए ये हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या कवर करना है, तो आज हम पार्ट 1 में विल ट्राई टू कंप्लीट 14 to 15 क्वेश्चंस and in next class we'll complete rest of your questions, right? In your next lecture we'll be over with this chapter. Fine. So let's start with your redox reaction. redox reaction होता क्या है, ठीक है? redox reaction क्या होती है? एक oxidation and reduction chemical reaction होती है, जिसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स समझ आ गए, जैसे A+B जो रिएक्ट करते हैं, वो अंडरगो करते हैं चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज टेक प्लेस करता है. समझ गए? फाइन. So what happens is, what I discussed कि redox reaction क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अंडरगो करते हैं चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, तो ये चीज़ है ना. स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा हम एक ले लेते हैं कि कंटेंट हमारा क्या रहेगा. हमारा जो कंटेंट रहेगा दैट विल बी, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन की इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है, ओके? देन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, ओके? सो बेसिकली हम यही चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं,
तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? ये क्या है? बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन दो रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, समझ आ गया? तो हमने क्या पढ़ा कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच। किसके बीच? दो रिएक्टेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेशन टेक प्लेस करती है, ठीक है, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये रिएक्टेंट्स हैं एंड ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बेसिकली अगर ए जो रिएक्टेंट है, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ से लॉस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ से समझ लो, जब दो रिएक्टेंट्स हैं उसमें अगर ये पहला रिएक्टेंट दैट इज ए वो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। फाइन। और सिमिलरली, ठीक है, और ये रिएक्टेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो रिएक्टेंट बी है उसको हमने क्या किया कि उसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने लूज किया था, तो अगर इसको बी को इलेक्ट्रॉन मिला तो उसको क्या कहा जाता है? रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, वहाँ पे प्लस साइन आएगा, और उसने बी ने गेन किया तो उसके पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन, ठीक है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट में, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और जो गेन करता है, जैसे बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज करती है, उसको कहा जाता है रिडक्शन। ओके, समझ गए? अब हो गया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, जो बेसिकली रिडक्शन अंडरगो कर रहे हैं, दैट इज बी प्रोडक्ट, है ना, तो उनको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या कहा जाता है? वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जैसे ए था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है, पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सेम गोज फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट इज जैसे ए वो डोनेट कर रहा है, इसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और इवन हम जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनको हम हाफ में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। नेमली जिसको हम कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके,
एम आई क्लियर? फिर अब ऊपर से बता देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइप्स होते हैं इसके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें ब्रेक डाउन टेक प्लेस करता है। कम्बिनेशन हो गया, जिसमें कम्बिनेशन होगी रिएक्शन की, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और एक होती है डिसप्रपोर्शनल disproportionation reaction. Okay, so these are 4 types: decomposition, combination, displacement, disproportionation reaction. Okay, so these are the 4 types. जब आपके क्वेश्चंस आएंगे we are going to discuss that. Okay, समझ आ गया? सो एक एग्जाम्पल अगर मैं आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की लूँ, ठीक है, लेट्स टेक कि जिंक और कॉपर है, ठीक है। ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर जब जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो बनता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर, दैट इज इन अ सॉलिड फॉर्म। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर हम हाफ रिएक्शंस टेक प्लेस करें, अगर हम जिंक लें तो जिंक क्या कर रहा है? वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसमें आपका जो जिंक है, ठीक है, वो क्या है? वो आपका है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आपका यहाँ पे जिंक क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। कॉपर क्या आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइज्ड जो प्रोडक्ट बना, और ये क्या है आपका? जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बना। मतलब यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, और यहाँ पे क्या हुई? रिडक्शन रिएक्शन हुई। आपका रिड्यूस प्रोडक्ट बन गया और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन थे? जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कौन था? जिंक। और जिसने गेन किया वो कौन था? कॉपर। ओके, so it's like this. So basically यही है, and there will be one balancing of the equation as well. वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको बैलेंस कैसे करना है इक्वेशन को, वो भी एक आपका क्वेश्चन आएगा, विल डिस्कस इट लेटर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। लेट्स कम टू द बेसिक फर्स्ट, फिर आगे हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे। ओके, सो फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम अंडरगोस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन या डीकम्पोजिशन। So what is your correct answer? Your correct answer is B, oxidation. हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। ये इन्वॉल्व करता है एडिशन होना ऑक्सीजन का,
ओके। और हम कहा जाता है कि रिमूवल होना हाइड्रोजन कंपाउंड का। ओके। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसमें क्या हो रहा है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का, सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके। सो मैग्नीशियम इसमें क्या अंडरगो करता है, ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है। ओके। चले नेक्स्ट रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी ऑक्सीजनेशन और डी डिहाइड्रोजनेशन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बी रिडक्शन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी रिडक्शन का, सॉरी, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो क्या है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन। ओके। रिडक्शन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोजन ऐड करें फ्लोरीन को कि वो हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्म कर रहा है। ओके। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। रिडक्शन रिजल्ट्स इन डैश इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी इंडिपेंडेंस और डी इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज योर आंसर? Reduction results in dash in the oxidation number, it decreases, increase, independence or remains constant. So your correct answer is it decreases. Okay. So on the basis of oxidation number, जो oxidation को कैसे define किया गया है, oxidation को इस तरह define किया गया है, जिस रिएक्शन में oxidation जो नंबर है, ठीक है, एलिमेंट का, एलिमेंट एक एटम का, ठीक है, मॉलिक्यूल या आयन का, वो हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज करेगा इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इन द केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट का वो हमेशा डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। So A is your correct answer. Fine. Next, oxidation is same as addition of hydrogen, removal of oxygen, addition of oxygen और removal of nitrogen. ये अभी हमने पढ़ा है। Oxidation और reduction हमें clear है, I guess, right? So correct answer is C, addition of oxygen. जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस का दूसरा नाम भी उसको इट इज सेम एज ऑक्सीडेशन ओनली। ओके, या इसको हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। अगर इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है सो इट वाज आल्सो सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, ठीक है, गॉट इट। चलें आगे। Formation of zinc sulfide is an example of reduction, oxidation, removal of oxygen or addition of hydrogen. So what is your correct answer? Your correct answer is B, oxidation. ठीक है, जब जिंक और सल्फ़र का रिएक्शन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? जिंक सल्फाइड फॉर्म होता है, राइट? यही चीज़ है। जब जिंक सल्फाइड फॉर्म होता है
तो क्या होता है जो ऑक्सीडेशन, और हमें इतना पता है ना कि जो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं, मतलब दोनों चीज़ें सेम टाइम पे टेक प्लेस कर रही हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, यही पढ़ा है ना हमने। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। वाइल जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जिंक है, ठीक है, वो क्या अंडर को करता है? वो अंडर करता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे? जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है कि वो फॉर्म कर सके जिंक आयन, ठीक है, विद अ पॉजिटिव चार्ज। ओके। जो सल्फर है वो क्या करता है? वो गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड फॉर्म करता है सल्फाइड आयंस विद अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। तो जिंक क्या हो रहा है? उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड देयर कम्स अ पॉजिटिव चार्ज। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। सो जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, या रिमूवल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो उसको ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली जो जिंक सल्फाइड है वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फाइन, चले नेक्स्ट। फाइन। सो अगर जो टिन क्लोराइड है वो आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो फर्दर स्टैनिक क्लोराइड बना रहा है एंड आयरन क्लोराइड ही बना रहा है, सो व्हाट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ? ओनली ऑक्सीडेशन, ओनली रिडक्शन, redox reaction, neither oxidation nor reduction reaction. So what is the answer? Your correct answer is C, redox reaction. जिस रिएक्शन में दोनों ऑक्सीजन एज वेल एज एक रिडक्शन मतलब रिडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है, ठीक है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन जो रिएक्शन है दोनों टेक प्लेस कर रही हैं, उसको क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब अबव एग्जाम्पल में एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन भी टेक प्लेस कर रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, सो इट इज़ एन व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन. So C is your correct answer. चले नेक्स्ट. नाउ सेम आपको दोबारा रिएक्शन दी हुई है, उसमें पूछा गया है कि उसमें ऑक्सीडेशन कौन सा एलिमेंट टेक प्लेस कर रहा है. ऑक्सीडेशन कौन सा कर रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रोडक्ट में से टेक प्लेस कर रहा है, या हु इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. आयरन, टिन, क्लोरीन और फेरस. So your correct answer is B, टिन, ठीक है. जो टिन है बेसिकली वो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है कि वो +2 से +4 में चेंज हो गया, ठीक है. इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ
जो इंडिकेट करता है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस करते हैं, एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल लूज करता है। ठीक है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Fine. So next question, what is the oxidation half reaction? Copper plus zinc gives you copper plus zinc. With the two electropositive ions over there. So what is the half reaction? A zinc, B copper 2 positive and which gives copper, or copper 2 positive into zinc, और जिंक टू कॉपर। तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है। So your correct answer is A, zinc to positive। ठीक है, so your correct answer is A। okay, इस रिएक्शन में जो बेसिकली जिंक है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। फाइन। So it is considered as a oxidation half reaction. Next, when a zinc rod is kept in a copper, अगर zinc rod को हम कॉपर में रखते हैं, इन कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में रखते हैं, okay, what will happen? Zinc is deposited on the copper, copper is deposited on the zinc, zinc is deposited in the beaker, और copper is deposited in the beaker. So what happens, जब zinc rod एक है उसको हम एक कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में रखते हैं, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? बी, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है जिंक पे। तो क्या होता है, जब एक रॉड है उसको जब एक जिंक रॉड को हम एक कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में रखते हैं, जो इंटेंसिटी होती है ब्लू कलर की, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती है, ओके, एंड जो कॉपर आयरन है वो डिपॉजिट हो जाता है जिंक पे। ठीक है, जो कॉपर है वो क्या होता है, जो जिंक की रॉड पे डिपॉजिट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स। सो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द redox reaction which take place with inside the beaker, okay. Next, in this reaction जो हमने ऊपर पढ़ा, what is an oxidizing agent? A copper, B zinc, C hydrogen और D oxygen। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? जिंक, यू रिमेंबर हमने पीछे पढ़ा था, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, जो जिंक था, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन है मतलब वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट था। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए कॉपर। तो कॉपर बेसिकली होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
और फर्दर ऑक्सीडेशन कॉज करता है. सो अगर जो कॉपर है वो जिंक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो बेसिकली इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? बी. जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, प्लीज इन टर्म्स को अच्छी तरह समझिए, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का, और रिडक्शन क्या हुआ, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को. दे आर डिफरेंट टर्म. जो एक्सेप्ट करना, डोनर होना, गेन करना, और ऑक्सीडेशन हो गया जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन एन स्पीशीज. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर इंक्रीजेस ग्रेजुअली व्हेन कॉपर रॉड जो होता है डिप किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में. सिल्वर रॉड डिप की जाती है कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में. जिंक रॉड डिप की जाती है सिल्वर सोल्यूशन में, या कॉपर रॉड डिप की जाती है जिंक रॉड सोल्यूशन में. हमने अभी नाइट्रेट सोल्यूशन का अभी पढ़ा. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए. जब भी कॉपर रॉड को डिप किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में तो रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस करती है. ठीक है, किसके बीच में? कॉपर और एक्यूस सोल्यूशन के बीच में. ठीक है, ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट. सो जो इंटेंसिटी होती है ब्लू कलर की वो इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली एज जो है सिल्वर डिपॉजिट करता है ऑन द रॉड. ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. Fine. So by this we'll come to the end of your lecture. So we'll continue the remaining questions tomorrow in your next lecture. Fine. And we'll try to complete this chapter in your next lecture. And हम अब move कर जाएंगे with your biology chapters of standard 11th. Okay. So very all the best to everyone. Please अच्छे से पढ़िए, इनको solve कीजिए. And please keep on reading the chapter and keep on solving these questions. Okay, wishing you all the best. Have a nice day. Take care. Bye bye.